आज हम लोग आज की क्लास में है जब की बात करेंगे। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि है जब का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि पास है, रखता है, रखते हो। जब आप डिक्शनरी पलटेंगे तो आपको किसी डिक्शनरी में ये नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हैव मीन्स पास है, रखता है, रखते होता है। अब आप लोग यहाँ पर एक सवाल ये करेंगे कि सर जब डिक्शनरी में नहीं तो फिर आप क्यों लिखे? तो डिक्शनरी में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा पास में होना या रखना। लेकिन रियल सेंस में अगर ये देखा जाए तो हैज हैव का प्रयोग हम पोजेशन के साथ करते हैं, रिलेशनशिप के साथ करते हैं, इनहेरेंट क्वालिटी के साथ करते हैं। अब जैसे कि तीनों को हम समझाते, तीनों में अंतर क्या है। मेरे पास एक कलम है, ये पोजेशन हो गया। नहीं, पोजेशन को हम हिंदी में अधिकार कहते हैं। मेरे पास एक बहन है, ये रिलेशनशिप हो गया। मेरे पास कलम है, इसको हम कभी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे, और मेरे पास बहन है, इसको कभी हम पोजेशन नहीं बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इनहेरेंट क्वालिटी क्या होता है? इनहेरेंट क्वालिटी वो होता है जो गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया हो। मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, हर किसी के पास में होता है। गाय के पास 4 पैर है। तो ये सब क्या है? ईश्वर की देन है, गॉड की देन है। तो मेरे पास 2 हाथ है, इसको हम कभी पोजेशन नहीं बोलेंगे, कभी रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पोजेशन में और रिलेशनशिप में और इनहेरेंट क्वालिटी में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं किसके साथ हैव लगाना है, किसके साथ हैज लगाना है। चलिए आगे की ओर हम गौर करते हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेरे पास समय देखने के लिए घड़ी है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 1 में मेरे, 2 नंबर में पास। अब यहाँ जो लास्ट में है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और उठा करके डायरेक्ट हम पास में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। हालांकि ये है जो यहाँ पर हम डाले हैं, इसको अंत में ही लिखना सही माना जाता है, लेकिन हम सेंटेंस को डिवाइड करने के ख्याल से हम ऐसा किए हैं। तो 1 में मेरे, 2 में पास है। क्या है? तो घड़ी है। क्यों है? तो समय देखने के लिए है। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे कि मेरे, जैसे मेरे पर हम फोकस किए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट पर सवाल किए कि सर मेरे का अंग्रेजी माई भी होता है, आई भी होता है। ये बताया जाए कि सर आई कब लिखा जाएगा और माई कब लिखा जाएगा। अगर मेरे के बाद अगर कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु अगर हो तो मेरे की अंग्रेजी माई लिखेंगे। अगर मेरे के बाद ना कोई सजीव वस्तु हो और ना कोई निर्जीव वस्तु हो तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में हम क्या काम करेंगे कि आई लिखेंगे। सिंपल से आप समझ लीजिए कि अगर मेरे रिलेशन बताने का काम अगर करता हो तो हम ऐसी परिस्थिति में माई लिखेंगे। अगर रिलेशन बताने का काम अगर नहीं करेगा तो फिर हम यहाँ पर आई लिखेंगे। अब नंबर 2 में तो मेरे है तो आई लिखेंगे, मेरे नहीं होता तो आई नहीं होता। नंबर 2 में पास है, अगर नहीं होता तो यहाँ पर हैव नहीं होता। नंबर 3 में घड़ी है, यहाँ पर तो वॉच लिखेंगे। रही बात यहाँ पर समय देखने के लिए तो टू टेल द टाइम लिखेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी ये ऑब्जेक्शन ये करते हैं कि सर देखना का मानी सी होता, आप यहाँ पर टेल क्यों लिखे। अब हम आपके सामने में हम एक सवाल रखते हैं। जैसे कि कोई आपसे सवाल ये करेगा कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है, तो आप बोलेंगे मेरी घड़ी में 7 बजा है। तो घड़ी में 7 बजा है, ये आवाज़ आँख से निकल रही है या मुंह से निकल रही है? तो आप बोलेंगे सर मुंह से निकल रही है। तो यहाँ पर कहने का सेंस होता है, इसलिए यहाँ पर हम टेल लिखेंगे। अगर सी लिखेंगे तो यहाँ पर ये गलत माना जाएगा। चलिए हम आगे की ओर गौर करते हैं। यहाँ पर हम कि तुम्हारे पास रहने के लिए घर है। इसको हम उसी तरह तोड़ेंगे, 1 नंबर में तुम्हारे, 2 नंबर में पास। यहाँ वाला है उठाएंगे और यहाँ पर पास में ला करके बेटा हम ऐड कर देंगे। हालांकि ये जो है यहाँ पर लिखना सरासर गलत माना जाएगा। हम क्वेश्चन को डिवाइड करने के ख्याल से हम ऐसा किए हैं। तो 1 में तुम्हारे, 2 में पास है। क्या है? तो घर है। क्यों है भाई? तो रहने के लिए है। अब यहाँ पर उसी तरह अगर तुम्हारे के बाद अगर कोई सजीव निर्जीव वस्तु अगर होगा तो तुम्हारे की अंग्रेजी हम यो लिखेंगे। अगर न कोई सजीव होगा न कोई निर्जीव अगर होगा तो फिर हम ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हम यू लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर 1 में तुम्हारे नहीं होता तो यू नहीं होता। 2 नंबर में पास है अगर नहीं होता तो फिर यहाँ पर हैव नहीं होता। नंबर 3 में घर नहीं होता तो हाउस नहीं होता। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये कि सर ये बताया जाए कि हाउस कब लिखा करते हैं, होम कब लिखा करते हैं।
अगर घर सबसे पोजीशन का बोध हो, अधिकार का अगर बोध होता है, तुम क्या काम करेंगे? हाउस लिखेंगे। अगर अधिकार का बोध अगर नहीं होता तुम होम लिखेंगे। अब हम आपके सामने में 2 ऑप्शन डालते हैं, आप गौर कीजिएगा। नंबर 1, मेरे पास घर है। नंबर 2, मैं घर जाता हूँ। अब किस क्वेश्चन में पोजीशन यानी किस क्वेश्चन में अधिकार है और किस क्वेश्चन में अधिकार नहीं है? तो मेरे पास घर यानी मैं घर रखता हूँ, इसमें अधिकार का बोध हो रहा है, लेकिन मैं घर जाते इसमें कोई अधिकार का बोध नहीं होता है, सिर्फ आने जाने का बोध होता है। तो अधिकार वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर आप होम लिखेंगे तो लिखना सरासर गलत हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पर मैं घर जाता हूँ, तो उसमें आप हाउस भी लिख सकते हैं, होम भी लिख सकते हैं। आई गो होम या आई गो टू हाउस। चौथे नंबर में रहने के लिए तो इसके अंग्रेजी हम टू लिव इन लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, इस पर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा। एक में उसके 2 नंबर में पास। अब यहाँ से हम है को उठाएंगे और डायरेक्ट यहाँ पर पास में डाल देंगे। 1 नंबर में उसके 2 नंबर में पास है। क्या है? तो खाने के लिए रोटी, और क्या है भाई? तो पीने के लिए पानी, और क्या है? तो पढ़ने के लिए पुस्तक, और क्या है? तो लिखने के लिए कलम। 7वें नंबर में और है, और 8वें नंबर में बैठने के लिए कुर्सी है। अब यहाँ पर हम उसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ही। लेकिन यहाँ पर यह पता नहीं चल रहा है कि स्त्री के लिए किया गया कि पुरुष के लिए उसके का प्रयोग किया गया है, तो आप यहाँ पर ही और सी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नंबर 2 में पास है तो बेटा यहाँ पर आप हैज लिखेंगे। नंबर 3 में खाने के लिए रोटी। अब जैसे हम 3 नंबर में पहुँचेंगे, अब आप लोग हमसे एक सवाल करेंगे कि सर एक बात ये बताया जाए। अब ये पता नहीं चल रहा है कि सर सबसे पहले हम खाने की अंग्रेजी लिखेंगे कि पहले के लिए की अंग्रेजी लिखेंगे या रोटी की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर आपके पास में अगर ऐसा अगर शंका हो तो आप क्या काम करेंगे? इस क्वेश्चन को यहाँ पर 3 नंबर वाले वर्ड को उठा करके यहाँ पर अलग रफ करेंगे, जैसे कि मैं आपको रफ करना सिखाता हूँ। गौर कीजिएगा आप यहाँ पर, खाने के लिए रोटी। चलिए रफ करना सीखते हैं। तो रोटी 1 नंबर, के लिए 2 नंबर, खाना है यहाँ पर तो ये 3 नंबर हो जाएगा। अब 1 में रोटी है तो ब्रेड लिखेंगे, 2 नंबर में के लिए है तो 2 लिखेंगे, नंबर 3 में खाना है तो ईट लिखेंगे। हाँ, एक बार थोड़ा सा और ध्यान देंगे, ब्रेड के पहले आपको अ का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए क्योंकि ब्रेड क्या ही अनकाउंटेबल नाउन है। रोटी आटा से बनता है और आटा गिनने की चीज़ नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर हम उसके अंग्रेजी ही लिख दिए। पास है तो हम हैज लिख दिए। और रही बात यहाँ पर खाने के लिए रोटी है तो इसके अंग्रेजी यहाँ पर हम ब्रेड टू ईट लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते, चौथे नंबर में पीने के लिए पानी। इसको भी उसी तरह हम क्या काम करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, रफ करने का काम करते हैं भाई। पीने के लिए पानी, इसको भी डिवाइड करते हैं। पानी 1 नंबर, के लिए 2 नंबर, पीना है तो ये 3 नंबर। तो पानी है तो बेटा यहाँ पर क्या लिखोगे? वाटर लिखोगे। नंबर 2 में के लिए है तो 2 लिखेंगे, पीना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम ड्रिंक लिखेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर रफ कर लेंगे। तो यहाँ पर चौथा नंबर में पीने के लिए पानी है तो यहाँ पर हम वाटर टू ड्रिंक लिख दिए। 5वें नंबर में पढ़ने के लिए पुस्तक है। अगर ये हार्ड लगता है तो सेम टू सेम आप इसी चीज़ को अलग उठा करके रफ कर लेंगे। फिर यहाँ पर आप जब हो जाएगा तो यहाँ पर क्या काम करेंगे भाई? अब बुक टू रीड लिखेंगे। 6ठे नंबर में लिखने के लिए कलम है तो आप पेन टू राइट विद लिखेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑब्जेक्शन ये करते हैं कि सर लिखना का मानी तो सिर्फ राइट होते हैं, यहाँ पर विद क्यों लगा? तो हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर कलम के साथ से छुपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर विद लगाना होता है। अगर आप यहाँ पर विद नहीं लगाएंगे तो फिर ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। 7वें नंबर में और है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंड लिखेंगे। और 6ठे नंबर में बैठने के लिए कुर्सी है तो चेयर टू सिट ऑन लिखेंगे। तो फिर समझ लेते हैं, उसके नहीं होता तो ही नहीं होता, पास नहीं होता तो हैज नहीं होता, खाने के लिए रोटी अगर नहीं होता तो ब्रेड टू ईट नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता तो वाटर टू ड्रिंक नहीं होता, पढ़ने के लिए पुस्तक अगर नहीं होता तो बुक टू रीड नहीं होता। उसी तरह लिखने के लिए अगर कलम नहीं होता तो पेन टू राइट विद नहीं होता। और 6ठे नंबर में यहाँ पर ये और नहीं होता तो बेटा ये एंड नहीं होता। और 7वें नंबर में बैठने के लिए कुर्सी अगर नहीं होता तो चेयर टू सिट ऑन नहीं होता। अब हम आगे की ओर गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुझे आपसे शिकायत है। अब इसको तोड़ेंगे। 1 में मुझे, 2 में है, क्या है भाई? तो शिकायत है, किससे है? तो आपसे है। अब इसमें आप लोग सवाल ही करेंगे सर इसमें तो दूर दूर तक कहीं भी पास है नज़र नहीं आता है, तो फिर हम कैसे जानें कि ये वाला क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बनेगा? तो हम गौर करते हैं कि मुझे आपसे शिकायत है, यानी मेरे पास शिकायत है, यानी मैं
आपके विरुद्ध शिकायत रखता हूँ। तो यहाँ पर एक सेंस छुपा हुआ है पास होने का या रखने का। अब यहाँ पर मुझे है तो इसके अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और है यानी पास है तो इसके अंग्रेजी हम हैव लिखेंगे। और यहाँ पर रही बात शिकायत की तो ग्रीवांस लिखेंगे। और आपसे यानी आपसे कहने का सेंस यहाँ पर है आपके विरुद्ध है तो अगेंस्ट यू लिखेंगे। उसे तेज बुखार है, उसी तरह सेम टू सेम ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एक में उसे, दो में है क्या है तो बुखार है। फिर से देख लेते, एक में उसे, दो में है क्या है तो तेज बुखार है। तो इसमें भी पास होने का या रखने का बोध होता है। अब यहाँ पर उसे के अंग्रेजी क्या लिखेंगे ही, चाहे तो आप यहाँ पर सी भी लिख सकते हैं। अब है तो यहाँ पर इसके लिए पास है के लिए क्या काम करेंगे, हैज लिखें, क्योंकि यहाँ पर पास छुपा हुआ है तो हैज लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर तेज बुखार की तो यहाँ पर हम हाई फीवर लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गौर करते हैं। मुझे जोड़ों का सिर दर्द है, एक में मुझे, दो में है यानी मेरे पास है। क्या है भाई, तो जोड़ों का सिर दर्द। तो मुझे तो इसके अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। है यानी पास है, छुपा हुआ है यहाँ पर, पास छुपा हुआ है तो बेटा हम हैव लिखेंगे। और रही बात नंबर 3 में जोड़ों का सिर दर्द तो अ बैड हेडेक लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में गौर करते हैं कि हम लोगों को इस प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं है, यानी मेरे पास कोई कठिनाई नहीं है, पास यहाँ पर छुपा हुआ है। तो एक में हम लोगों है तो इसके अंग्रेजी वी लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं है यानी पास नहीं है तो हम हैवंट लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर कोई कठिनाई की तो हम यहाँ पर एनी प्रॉब्लम लिखेंगे, यानी डिफ़िकल्टी भी लिख सकते हैं। रही बात चौथे नंबर में इस प्रश्न में तो इन दिस क्वेश्चन लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। नंबर 1 में आपको, 2 नंबर में नहीं है। क्या नहीं भाई, तो व्यवहारिक ज्ञान। अब यहाँ पर आपको तो इसके अंग्रेजी बेटा हम यू लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं है यानी पास नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर छुपा हुआ है, पास नहीं है। अब यहाँ पर पास नहीं, इसके अंग्रेजी बेटा क्या लिखेंगे, हैव नो लिखेंगे। रही बात यहाँ पर व्यवहारिक ज्ञान की तो इसके अंग्रेजी हम प्रैक्टिकल नॉलेज लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, यानी मेरे पास भरोसा नहीं है। सेंस यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर 1 में मुझे तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। 2 नंबर में नहीं है तो हैव नो लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर भरोसे की तो बेटा यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस लिखेंगे। तुम पर है तो इन यू। अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ ऑन प्रीपोजिशन का नहीं, इनका प्रयोग किया जाता है। अब रही यहाँ पर बात यह है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हम लोगों को इस पर आपत्ति नहीं, यानी हम लोगों के पास कोई आपत्ति नहीं है। तो इसको हम गौर कर लेते हैं। 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में नहीं है। क्या नहीं भाई, तो आपत्ति नहीं है किस पर, तो इस पर। तो हम लोग के अंग्रेजी वी लिखेंगे। रही बात यहाँ पर नहीं है यानी पास नहीं है तो हैव नो। और आपत्ति के अंग्रेजी बेटा यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन लिखेंगे। इस पर तो हम टू इट लिखेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ हैजम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होता है और उस क्वेश्चन में जाकर के हमारे स्टूडेंट फंस जाते हैं। जैसे कि मेरे पास एक कलम है, मैं कलम रखता हूँ, मुझे कलम है, मेरे पास एक कलम है, मेरी ये कलम है। तो सब क्वेश्चन का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आई हैव अ पेन लिखेंगे। तो जहाँ तक मेरा ख्याल होता है कि आप लोगों को हैजम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें, ताकि आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट्स मिले। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।